Hi everyone, my name is Rachna and I welcome you all to this YouTube special class. My dear friends, those of you who are watching me for the first time, let me quickly take a moment to introduce myself. I'm CA Rachna Shrivastava. I've already told you my name. I'm a chartered accountant by profession, but many of you who are connected with me over several platforms, you'll know me better as a coach and a mentor by passion. और आप सभी ये बात दोस्तों जानते हैं कि मैं अभी कुछ समय से मैं अनअकैडमी के साथ जुड़ी हुई हूँ। अनअकैडमी पर आई एम एन एक्टिव एजुकेटर इन देयर सीए कैटेगरी और अक्सर आपके साथ जो है हम चर्चा करते आए हैं इन स्पेशल क्लासेस के द्वारा, यूट्यूब क्लासेस के द्वारा, ये जो स्ट्रीमिंग्स होती है इनके द्वारा हम लर्नर्स के साथ, एजुकेटर्स को एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है कनेक्ट करने का, कई सारे टॉपिक्स डिस्कस करने का। और आज का टॉपिक भी दोस्तों ऐसा ही है जो मुझे लगता है ना केवल आपके लिए पर्टिनेंट है बल्कि एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जो जरूर और जरूर डिस्कस किया जाना चाहिए। स्पेशली अगर आप सीए स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। कई महीने हो गए आज लॉकडाउन स्टार्ट हुए। फर्स्ट लॉकडाउन आई रिमेम्बर द डेट वाज 22nd of March, जब पहला लॉकडाउन जो है अनाउंस किया गया था, नेशन वाइड लॉकडाउन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था। अब ये कुछ 6 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं और इसी तरीके से जो है चीजें चल रही हैं। आसपास हम अपने बहुत कुछ होता हुआ देख रहे हैं और एक अटेम्प्ट भी कैंसिल हुआ जिसके चलते सीए स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स परेशान हैं। स्टूडेंट्स का पूरा सेक्शन जो है वो परेशान है। स्पेशली अगर आप सीए स्टूडेंट्स हैं तो ये हमने चीजें सामने से दोस्तों भुगती हुई हैं। सो आई वुड सर्टेनली वांट टू डिस्कस दिस टॉपिक विद यू। ये जो चीजें हैं किस तरीके से लॉकडाउन एंजाइटीज को ब्रेक किया जाए और कैसे मैं एलिजिबल हूँ आप सबसे ये सारी बातें करने के लिए। Let me quickly give you my introduction. I told you that I've been a coach and a mentor, and my industry experience is close to 20 years, dear friends. I'm a November 2002 qualified chartered accountant, and now my practice spans to little above 18 years. Initial years of my career, I was employed with several corporate houses. I have worked with big and small Indian companies, large multinational corporations, big four organizations as well. And I've continued to be in practice throughout. For many years now, almost it's been a decade and a half, a little more than that, I've been extensively working with professionals and students at almost all the levels. हर एक लेवल से जो है इनके साथ में काम करते आई हूँ। I've been helping them develop their communication skills, their soft skills, and also I've been assisting them with professional grooming. तो दोस्तों जो ये सेगमेंट रहा है ये सभी प्रोफेशनल्स, सीनियर प्रोफेशनल्स हो, यंग प्रोफेशनल्स हो, इफ यू आर इंसेप्शन ऑफ योर करियर, सीनियर स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स, सभी के साथ जो है मेरा मेलजोल काफी रहा है। इनके साथ मैं एक्टिवली इन्वॉल्व रही हूँ। इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करना, कोच करना, अपस्किलिंग के लिए इनको हेल्प करना, ये मेरा जो है मेन ये मेरा कार्यक्षेत्र रहा है पिछले कई सालों से। सो आई हैव बीन टेकिंग अप पीपल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट रोल्स। तो दोस्तों ये था बैकग्राउंड। तो ये जो चर्चा होती है ना, जब लोग मिलते हैं, डिस्कशंस होते हैं, कई सारे पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, कई सारी ऐसी बातें जब सामने आती हैं तो ऐसा लगता है कि अरे जो हम सोच रहे थे शायद उससे भी ज्यादा जो है सोचने के लिए है, उससे भी ज्यादा बातें जो है वो देखने के लिए है। और यही मैं चाहती हूँ आप सब लोगों तक भी पहुंचे, स्पेशली जो एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो स्ट्रेस्ड आउट हैं, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। रेस्ट्रिक्शन शुरू हुए थे थोड़े से के लिए कि भाई चलो रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ टाइम में ये जो वायरस का इम्पैक्ट है ये खत्म होगा, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये ना वायरस खत्म होने का नाम ले रहा है ना रेस्ट्रिक्शंस ही खत्म होने का नाम ले रहे हैं। तो दोस्तों डिस्कशन हम करेंगे आज। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है जिसके बारे में मैं आपको जरूर इनपुट्स देना चाहूंगी। एंड आई एम श्योर दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आप सब जो है इससे जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से आप ले जा पाएंगे, इस सेशन से आप ले जा पाएंगे और इनपुट्स आपको जरूर हेल्प करेंगे स्ट्रीमलाइन करने में आपका आगे का प्रोसेस, आपको स्पेस से, एंजाइटी के दौर से आपको बाहर निकलने में ये इनपुट्स जरूर मदद करेंगे। So, my dear friends, let's break the lockdown anxieties together. I will help you through. आगे देखिए दोस्तों, रियलिटीज क्या है लॉकडाउन की, शुरू से शुरू करते हैं। रियलिटीज क्या है इस लॉकडाउन की, क्या बातें हैं जो सच हैं, जो हमें माननी है, जो हमें समझनी है कि भाई ये चीजें हमारे साथ हो रही हैं। रेगुलर जो आपके लिए जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस है, एक तो आप मतलब सीए स्टूडेंट हैं तो हम सब जानते हैं कोर्स कितना है। जब जैसे एनरोल करते ही आपका जो एंजाइटी लेवल्स है वो तो एनरोल करने के साथ ही शुरू हो जाते हैं। आसपास की जो बातें हैं, भाई कोर्स टफ है, रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही
कम होते हैं रिजल्ट, पास परसेंटेज काफी लो है, रिजल्ट्स मॉडरेट किए जाते हैं, ठीक से सोच लिया है कि नहीं, ये सारी बातें। मतलब वैसे ही अगर आप एक सीए स्टूडेंट हैं तो आपके आसपास बहुत कुछ होता है सोचने के लिए, समझने के लिए। और उसके अलावा अभी जो एग्जिस्टिंग जो चैलेंजेस हैं वो हम सब ने काफी क्लोजली हमने जो है ये चैलेंजेस को हमने एक्सपीरियंस किया है। जो स्पेशली कुछ स्टूडेंट्स वगैरह जो हॉस्टल्स में रह रहे थे, जो यहाँ वहाँ थे, जो अपने घरों पर नहीं थे, उनका लौटने तक का सफर, कईयों से जब मैंने ज़बानी सुना है तो मुझे मतलब इतना माई हार्ट गोज आउट टू ऑल ऑफ देम, देयर फैमिलीज की कितना स्ट्रगल उन्होंने जो है झेला है। आज की डेट में इवन खाने पीने की चीजें अब तो थोड़ा सा खुल गया है, जो पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है, जो पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है, वो काफी जो है दर्दनाक रहा, डिफिकल्ट रहा कई लोगों के लिए। खाने पीने की चीजों की भी मुसीबत हो गई थी। इनफैक्ट जो है डेली जो चैटल्स थे वो भी मिलने मुश्किल हो गए थे। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं यहाँ कैंचरिया में हूँ, लखनऊ में, तो यहाँ पर हमारे यहाँ गाड़ियों के लिए राशनिंग था और उसके बावजूद भी लाइन लगानी पड़ती थी हमें अपने रोजमर्रा की चीजें इकट्ठी करने के लिए। तो हम सब ने जो है ये चैलेंजेस फेस किए हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है तो हर चीज से संबंधित जो है चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड, हमें अपने आर्टिकलशिप्स में हम थे, उनसे हमें ऑफिस आने जाने से रिलेटेड, उसके अलावा भी कई सारे रिसोर्सेस, हमारी प्रिपरेशन, हमारा अटेम्प्ट, हमारे एग्जाम सेंटर्स। अब नवंबर आते आते जब एग्जाम बिल्कुल आकर सामने ही खड़ा हुआ है, और ये भी हमें सेंटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अभी एडिशनल सेंटर्स दे दिए गए। उसके अलावा जो है कई सारी बातें जो दिमाग में बार बार आती है कि भाई अब एग्जाम है तो नेक्स्ट क्या, किस तरीके की कंडीशंस होंगी, हम किस तरीके से कम्यूट करेंगे, बहुत सारी बातें जो है सामने आती हैं। अगले चैलेंजेस का फियर, उसके ऊपर से ये सारी चीजें तो हैं ही। रेस्ट्रिक्शंस ने ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा हमें स्ट्रेस आउट कर रखा है, और उसके अलावा अगले चैलेंजेस का फियर कि भाई आगे क्या होगा, अगर मैंने टाइमली एनरोल नहीं किया तो मेरा आगे का अटेम्प्ट जो है वो चला जाएगा। नेक्स्ट अब क्या होने वाला है, मेरा पूरा करियर इससे इम्पैक्ट हो गया है, अब मेरे प्लेसमेंट्स का क्या होगा। कई सारे हमारे करिकुलम के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी बहुत सारे होते हैं। हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स का जो है GMCSS के अलावा ITT है, बहुत सारे ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं जो सब ऑनलाइन करती गई। तो स्पेशली ये बार बार ख्याल आना कि हमारे साथ ही क्यों हुआ, हमारे बैच के साथ ही क्यों हुआ, ये सारी चीजें जो है ये स्वाभाविक है दोस्तों, ये नेचुरल सी बात है कि आपके दिमाग में बार बार आएंगी। एंजाइटीज जो हैं बहुत हाई है। जैसे आई टोल्ड यू, आई एम काउंसलर एंड आई मेंटर एंड काउंसल लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और साथ में पेरेंट्स भी उनके इन्वॉल्व होते हैं। वो आजकल जब बातचीत करने आते हैं तो कहीं ना कहीं एक कोने में मतलब मुझे खराब भी लगता है कि अरे मतलब इतना हाई है एंजाइटी का लेवल, ये इतना ज्यादा वो स्ट्रेस का जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू ओवरकम दिस फियर कि अगला क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। डिस्टर्ब स्लीप, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई क्योंकि अब चीजें ऐसी बिखरी हुई हैं, पूरा रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। अब लॉकडाउन की वजह से हर चीज, आपका स्कूल, कॉलेज, सब कुछ डिस्टर्बेड है, आपकी क्लासेस, आपका ऑफिस, इसके वजह से पूरी की पूरी स्लीप साइकिल भी बिगड़ रखी है। रात को कहीं ना कहीं नींद नहीं आ रही है, हम बहुत ज्यादा रिसोर्ट कर रहे हैं, रेडिएशंस वगैरह, वाईफाई का पूरे दिन इस्तेमाल हो रहा है, स्क्रीन टाइम भी जो है वो भी बढ़ा हुआ है, स्टडीज ऑलरेडी डिस्टर्बेड चल रही है। तो ये सब की वजह से आपका ओवरऑल स्लीप साइकिल को ये इम्पैक्ट करता है। जो सोने जगने का टाइम है कहीं ना कहीं हर एक किसी का, हर एक शख्स का जो है वो बिगड़ा हुआ है। तो चैलेंजेस बहुत सारे दोस्तों, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के साथ हमारी अपनी मतलब घरों में मैंने देखा था, भाई मेरे हमारे भी ओल्ड पेरेंट्स हैं, उनको सब्जी वगैरह लेने से, रेगुलर चीजें आटा दाल लेने तक की जो है डे टू डे रिक्वायरमेंट्स तक की प्रॉब्लम हो गई। तो स्टूडेंट्स के लिए तो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो रेगुलर लोगों को सिर्फ रहने के लिए और एक मतलब लाइफस्टाइल की बात को हम करें ही नहीं, रेगुलर चीजें जो बहुत जो एसेंशियल्स है लाइफ के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरा करना, तो आप लोगों के लिए तो सर्टेनली दिक्कत आई है। आपके पास तो बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए, especially when you're a CS student and you're targeting your exam soon, you're targeting a job, you're targeting maybe a job search, आप इस तरीके की चीजें, आपकी आर्टिकलशिप, बहुत कुछ होता है आपके पास करने के लिए, सोचने के लिए। और ये जब ऐसा होता है ना, जब स्लीप आपकी डिस्टर्ब हुई, या फिर जब आपको बार बार जो है आप बहुत एंग्शियस हैं, आप एक ही बात को बार बार सोच रहे हैं, ये टाइम मैनेजमेंट भी बिगड़ जाता है। ओवरऑल जो है टाइम मैनेजमेंट, कि हम भाई टाइम को इफेक्टिवली यूज करें। तो जब हमारा रूटीन ही हिल रखा है, जब हमारा रूटीन ही बिगड़ रखा है, तो टाइम मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट हो जाता है। इट इज ऑल अबाउट नाउ नॉट बीइंग एबल टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली, बैड टाइम मैनेजमेंट। अगर यहाँ पर हम कहीं ना कहीं काबू पा ले, अगर ये रियलिटी को हम एक्सेप्ट करके इसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर ले, तो शायद चीजें कहीं ना कहीं इम्प्रूव भी हो सकती है। पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू इग्नोरेंस,
ये पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, रियलिटी यही है कि हम क्योंकि परेशान हैं, क्योंकि चारों तरफ से इतना कुछ हो रखा है हमारे आसपास कि कई बार रिसोर्सेज होते हुए भी हम उनको यूटिलाइज पूरी तरह से नहीं कर पाते, क्योंकि परहैप्स हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, हम उसको जो है इग्नोरेंस में हम उसको यूज नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते कि उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। जैसे थैंकफुली हमारा जो इंटरनेट है दैट इज वर्किंग, वेब से हम सब कनेक्टेड हैं, आजकल स्मार्टफोन सबके पास हैं, लेकिन just because we are not able to concentrate, we are not able to focus, हम just क्योंकि कहीं ना कहीं हम ignorant हो रहे हैं, तो हम resources को पूरी तरह से utilize नहीं कर पा रहे, हम दिमाग ही नहीं लगा पा रहे कि हम अपने आसपास के resources को किस तरीके से effectively, most judiciously हम उनको utilize कर सकते हैं। तो ये जो है सोचने वाली बात है, ये reality तो है, बट इसको हमको accept करके अपने आसपास हमें solutions खोजने हैं दोस्तों। Finding out the solution orientation is very important here. Social media का impact, हम सब inevitably today we all are part of some or the other social media platform. Networking जरूरी है, और networking platforms आजकल बहुत ज्यादा हैं। किस तरीके की networking में आपको indulge करना है, किस तरीके के लोगों के साथ, किस तरीके के feed के साथ आपको engage करना है, ये भी आपकी ही responsibility है। Nobody else is going to decide your feed. तो आपको ये भी देखना है कि सोशल मीडिया आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। पूरे दिन आप न्यूज पढ़िए, कोरोना वायरस में ये हुआ, कोरोना वायरस में इतने डेथ्स हो गए, ये हो गया, इतने टेस्ट हुए, इतने पॉजिटिव, सो आफ्टर यू विल फील ड्रेन्ड आउट, यू विल एक्चुअली फील एग्जॉस्टेड। तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट तो है ही, चाहे आप किसी भी मीडिया, फेसबुक की आप बात करें, मैंने आपको कहा भाई आई एम एन एक्टिव member on LinkedIn, I write actively on LinkedIn, I am connected with lot of professionals and students, उनसे बातचीत होती रहती है, काफी सारे थॉट्स एक्सचेंज होते रहते हैं। मीडिया का प्रभाव हम सबके ऊपर है, और उसका जो इम्पैक्ट है दोस्तों वो फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं उस इम्पैक्ट के। तो हमें काफी इसको मॉनिटर करना चाहिए, ये टाइम स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, अब आप सीए स्टूडेंट हैं, ऐसी ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आपने एक प्रोफेशनल कोर्स, वो भी एक सी जैसे कोर्स के लिए आपने जो है एनरोल किया है, सो यू हैव टू literally you have to figure out a course effective plan for yourself कि ये वाली जो चीजें आपके आड़े आ रही हैं, ये आप आड़े आपके ना आए, आपको ये सारे चीजें, ये मीडिया है, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपको जो टाइम यहाँ पर मिल रहा है, ये सब आपको इफेक्टिवली मैनेज करना है, आपको सब चीजें लिवरेज करनी है अपने बेटरमेंट के लिए। दोस्तों नेक्स्ट आप देखिए, ये सीवियर इम्पैक्ट, लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट हुआ है सीए स्टूडेंट्स के ऊपर, क्या इम्पैक्ट, हर किसी के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, नन हैव बीन स्पेयर्ड। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आप बात करें, किसी भी एंटिटी, कोई सी भी फर्म हो, कोई भी इसके प्रकोप से दोस्तों कोई बचा नहीं है। ग्लोबली जो है सारे के सारे हम सब इसके चपेट में हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आप सबके लिए, आप स्टूडेंट्स के लिए, और स्पेशली सीए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इम्पैक्ट इसका सिवियर रहा। मई 2020 अटेम्प्ट जो है वो कैंसिल हो गया ऑलरेडी। अभी 19 जो नवंबर 19 वाले जो पास आउट्स थे, उनको भी कहीं ना कहीं भी हम देखते हैं प्लेटफॉर्म्स पर सब अपने लिए सुटेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की खोज में है। तो कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई भी डिस्टर्ब हुआ है, कहीं ना कहीं अभी मई 2020 कैंसिल हो जाने की वजह से आगे का जो टेंशन है कि अरे हमारा कॉम्पिटिशन बढ़ गया, कहीं ना कहीं बढ़ा भी है, मार्जिनली ही सही, बट बढ़ा तो है ही। तो बहुत कुछ जो है, बहुत कुछ इम्पैक्ट हुआ है, बहुत सिवियर तरीके से जो है इसने सीए स्टूडेंट्स की लाइफ को इम्पैक्ट किया है कि भाई स्टडीज अब डिसरप्ट हो गए, कैसे करें, क्या करें, इसमें हम परेशान है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स कईयों ने ज्वाइन किए, भाई लाइव क्लासेस नहीं हो पा रहे, लेकिन जो प्लान्स होते हैं ना, जब वो प्लान्स में हम सक्सीड नहीं कर पाते, जब वो प्लान्स हमें फुलफिल होते नहीं दिखाई देते, ये ह्यूमन टेंडेंसी है टू बिकम मोर एंग्शियस, टू गेट स्ट्रेस्ड आउट। हम बर्न करना शुरू कर देते हैं अपने अंदर, हमारे अंदर कौतूहल जो है, पेट में लगातार बटरफ्लाईज होना, ये सारी चीजें। स्टडीज, अभी एग्जाम है नवंबर में, मेरे पास कितने ही बच्चों के जो है मैसेजेस आए हैं लिंक्डइन पर, अदरवाइज आल्सो अनअकैडमी पर भी मैं एक्टिवली जो है स्टूडेंट्स के साथ एसोसिएटेड हूँ। तो मैसेजेस आए हैं कि मैम पढ़ाई नहीं हो पा रही उस तरीके से जैसे होनी चाहिए, पढ़ाई नहीं, तो स्टडीज भी डिस्ट्रक्ट हुई हैं। और काफी हद तक जो है ये आई वुड ब्लेम द सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस की भी, एनवायरनमेंट ही उतना फ्रेंडली नहीं हो पा रहा, और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ हल निकालना होगा। अब टाइम रह नहीं गया है, अब अगर हम लोग इफेक्टिवली देखें तो एक महीना भी आपके एग्जाम्स के लिए नहीं, 3 to 4 वीक्स का जो है वही टाइम आपको बचा, उसमें ही आपको जो है बैलेंस करना है। पूरी लाइफ ही डिस्टर्ब हो रखी है यहाँ पर। हम स्टडीज तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि पूरा का पूरा जो हॉस्टल्स में थे वो बेचारे वापस नहीं जा पा रहे, जो घर
त्योहार आ गए थे, अब वो वर्क फ्रॉम होम, अब कितना करे वर्क फ्रॉम होम, बहुत सारे ऐसे असाइनमेंट्स हैं जिनके लिए निकलना जरूरी है। निकलो तो साथ में टेंशन लेकर के निकलो, तो भाई कहीं वायरस हमारे साथ में ना आ जाए या हम एक्सपोज ना हो जाए। कई किस्म के जो है एंग्जाइटीज जो है वो ये साथ में ये फेज लेकर के आया है, और काफी हाई है ये एंग्जाइटी लेवल्स जो है, ये काफी हाई है। इसमें क्या होता है, कोई और समझे ना समझे, मैं ये चीज देख रही हूँ, कई बार ये एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है कि हमें जब लॉस ऑफ एनर्जी फील होता है, जब हम इतना ज्यादा ड्रेन्ड आउट फील करते हैं, जब हम इतना ज्यादा फटीग एक्सपीरियंस करते हैं कि हम कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते पढ़ाई में। हम किसको ये चीज बताएं कि आई एम अनेबल टू फोकस, जो अटेंशन लेवल्स मेरे होने चाहिए थे, जो पढ़ाई पर मुझे फोकस होना चाहिए था, मैं इतना ड्रेन्ड आउट फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैं पढ़ाई पर जो है फोकस दे ही नहीं पा रही। अब सीए फाइनल लेवल की, किसी भी लेवल की बात करें आप, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, किसी भी लेवल की आप बात करें, यहाँ पर बिना फोकस के, बिना कंसंट्रेशन के, बिना अपने एनर्जी लेवल्स को आपको मेंटेन किए पढ़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा दोस्तों। कंसिस्टेंट फियर कि अब नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि हुआ ही है कई लोगों के आर्टिकलशिप, क्योंकि वो एनरोल नहीं कर सके तो भाई फाइनल का अटेम्प्ट आपका आगे बढ़ जाएगा। कईयों ने कर लिया, अब वो ट्रांसफर चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में भी जो है ऑप्ट की गई है कि भाई चलो ठीक है, एडजस्टमेंट जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो कंसिस्टेंट फियर एक डेवलप हो जाता है। अब ऐसा हुआ, अब आगे क्या होगा, पता नहीं जॉब इस बार कैसी मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे फ्रेंड्स आगे निकल गए, उनके साथ मेरे कंपटीशन का क्या होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है, अब आगे क्या होगा, ये वाला फिर खाना शुरू कर देता है एक्चुअली। तो ये आपके ऊपर चीजें आई हैं, बहुत सारे अनसर्टेनिटी को लेकर के बहुत सारे डायलेमाज हैं, और हमें कभी कभी ये बहुत जरूरी चीज हो जाती है। इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने के लिए रखा है आप लोगों से। कई बार उस डायलेमा में एक ही चाहत होती है कि कोई हमें गाइड कर दे, कोई हमें ये बातें बता दे कि आगे के लिए हम किस तरीके से प्लान करें, एटलीस्ट हम इस फेज से कोई हमें थोड़ी सी हेल्प कर दे, कोई हमें थोड़ा सा पुश कर दे। सो माय डियर फ्रेंड्स, this session, this entire conversation, this discussion will give you that little trust that you require at this moment. चिंता मत करो, चिंता मत कीजिए आप लोग, क्योंकि चिंता जो है वो कहीं लेकर के नहीं जाती आपको आगे। ये इत्मीनान रखिए कि सब कुछ टेम्पररी है, ये फेज भी टेम्पररी है, और आपको इससे खुद ही बाहर आना होगा। आप जो है, यू कांट अफोर्ड, यू आर अ सीए स्टूडेंट, यू कांट अफोर्ड टू लूज टाइम। आप जो है समय का आपको वेस्ट करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी तरीके से भी आप नहीं कर सकते। तो ये आपको जानना है और आपको इससे आगे बढ़ना है। स्पेशली जो सीए स्टूडेंट्स के लिए कंसर्न है, किस किस्म के कंसर्न्स हैं ये आपको देखना चाहिए, या आप जानिए कि भाई किस किस्म के जो है कंसर्न्स ये आपके लिए लेकर के आया, किस किस्म के कंसर्न्स ये हो सकते हैं। आप देखिए, एंजाइटी जो है वो स्लो डाउन की वजह से, एक्चुअली जैसे सीए स्टूडेंट्स का जो एक लाइफस्टाइल होता है, वो बहुत फास्ट, पूरा पैक्ड आपका शेड्यूल रहता है। टाइम मैनेजमेंट जो है, आपको कहीं ना कहीं आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अपना स्ट्रॉन्ग रखना होता है। मैंने अभी भी, आप अगर सीए फाउंडेशन की तैयारी करें, आप अपना रूटीन ओवरऑल देखें, साथ में आपके बीकॉम वगैरह भी जो है ग्रेजुएशन आपका स्टार्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको टाइम का बहुत बेहतरीन, आपको इफेक्टिव आपको टाइम मैनेजमेंट चाहिए होता है। मुझे अपना याद है कि भाई जैसे जब हम सीए फाउंडेशन के बाद, हमारे टाइम पे, आई टोल्ड यू दैट आई एम नवंबर 2002 पास आउट, मेरा यहाँ पर जो मैंने सीए फाउंडेशन क्लियर किया था, दैट वाज नवंबर 99 अटेम्प्ट। तो वहां पर उसके बाद हमारा 3 साल का आर्टिकलशिप हमारी फाउंडेशन के बाद हुआ करती थी। फाउंडेशन के बाद 1.5 years के बाद जो है हम इंटर एग्जाम दे सकते थे, उसके 1.5 के बाद हम फाइनल एग्जाम, और ये 3 years हमको आर्टिकलशिप को 1.5 में स्प्लिट करना होता था। इस तरीके से जो है फ्रेमवर्क उस समय इस तरीके से डिजाइन था इसका। तो क्या था, मतलब टाइमिंग ऐसे होता था कि भाई मॉर्निंग आप उठे, फिर आपको कॉलेज जो है वो बीकॉम की स्टडीज आपकी चल रही, ऑफिस आपका साथ में चल रहा है, ऑफिस के बाद मतलब अब इंटर और फाइनल भी हमें वो गैप इतना लंबा नहीं था, तो उसकी तैयारी, क्लासेस वगैरह भी चल रही है। तो ये सब कुछ क्लब करना, मतलब ऐसा होता है समटाइम्स यू नीड दैट टाइम फॉर ब्रीदिंग, मतलब यू नीड टू रियलाइज दैट यू आर ब्रीदिंग। इस तरीके की हालत थी कि बिल्कुल सुबह से रात तक पैक्ड रूटीन हुआ करता था। तो कुछ, अब व्हेन आई लुक बैक, आई रियलाइज कि क्या टाइम था वो, मतलब बहुत एंजॉय किया उस टाइम को भी। अपनी अपनी जर्नी जो है सबको याद आती है बाद में ये सब टाइम, लेकिन ये अभी देखिए जैसे तो स्लो डाउन हो गया बिल्कुल, मतलब वो चीज घर पे है। अब अगर वर्क फ्रॉम होम भी है तो कितना है, पढ़ाई अगर करनी है, जब बाहर नहीं जाना, तो वो टाइम आप सेव करते हैं, किस तरीके से आपको जो है वो टाइम जो सेव करें उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। आप अपने रिसोर्स प्लानिंग जिसको हम कहते हैं, किस तरीके से आप प्लान करें, आपको किस स्टडीज में इंडल्ज करना है, आपको अपने क्लासेस वगैरह लेने हैं। जैसे ई प्लेटफॉर्म्स पर अभी काफी लोग रिसोर्ट कर रहे हैं और क्लासेस इफेक्टिव भी हैं। अच्छी बात है कि आप ले पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, आपका टाइम मैनेज हो रहा है, आपका टाइम सेव हो रहा है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का टाइम। और यहाँ पर सीए एग्जाम्स में ना
आपको बेसिकली एक गाइडेंस की ही जरूरत होती है. आई ऑलवेज टेल ऑल माई स्टूडेंट्स, ऑल माई मेंटीज, यहाँ पर जो है 80% आपका हार्डवर्क होता है. 20% है कि भाई आपका रिसोर्स जो है क्या है, आप क्या रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, आपका सोर्स क्या है, आप कौन आपको पढ़ा रहा है, किस तरीके का मटेरियल आप यूज करें. आपका सिर्फ 20%, 80% आपकी खुद की जो मेहनत है, आपकी खुद की जो स्टडीज है, सेल्फ स्टडीज जो है वो ही यहाँ पर मैटर करती है. तो आपको रेस्टलेसनेस भी है क्योंकि कई जगह से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. जैसे अभी तक आपको आईसीआई से कई सारे नोटिफिकेशंस जो है वो अपना टाइम लेने के बाद ही आते हैं वहां से. तो तब तक मैंने देखा कितनी एंजाइटी, कितने पोस्ट वगैरह, कितने राइटअप्स मीडिया में चारों तरफ फैल जाते हैं. मौका तो दो भाई वहां से नोटिफिकेशन आने का. तो वो नो रिस्पॉन्स जो होता है, आर्टिकलशिप के लिए कईयों ने अप्लाई किया, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा. जॉब्स जो है वो होल्ड पर डाल दिए गए हैं, अभी रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है. तो ये जब रिलेटेड पार्टीज जो भी होते हैं ना, वहां से जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो एक बहुत खतरनाक तरीके की रेस्टलेसनेस जो होती है अंदर, अब क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, एंटायर थ्रू आउट वो बटरफ्लाईज होना, बार बार आपको नॉसिया फील होना, ये सब जो है दोस्तों एक कॉमन कंसर्न है, कॉमन. अभी मतलब हाल फिलहाल में मैंने एक सीए स्टूडेंट को ही मैंने काउंसिल किया था. शी लिटरली शी वेंट इनटू डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दिस. शी हैड टू बी पुट ऑन मेडिकेशन फॉर डिप्रेशन की इसी वजह से कि भाई रेस्ट्रिक्शंस तो थे ही, साथ में जो है ये सारी चीजें, नॉट बीइंग एबल टू फाइंड सुटेबल अपॉर्चुनिटीज, और ये सारी चीजों की वजह से उसको काफी सीवियर एंजाइटी और डिप्रेशन का जो है वो प्रॉब्लम आ गई थी. तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को जो है मैनेज करके चलनी है कि इस लेवल तक आपको नहीं आने देना है, इस लेवल तक की चीजें ना, क्योंकि ये आगे के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है. आपका ये इसके रिपरकशंस जो है, इसका जो आगे होने वाले जो उसका इम्पैक्ट जो होगा इसका, ये काफी इसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फार रीचिंग हो सकते हैं. ये कुछ थोड़े टाइम की बात नहीं होती है, ये आपके आगे तक की स्टडीज को इम्पैक्ट करेगा. तो इस लेवल तक आपको इसको नहीं आने देना है. आपको समझना है कि ये सारी चीजें टेम्पररी. आर्टिकलशिप अगर पोस्टपोन हो रही है, आप भाई देखिए एडजस्टमेंट्स करना, कॉम्प्रोमाइजेस करना, सुटेबली नेगोशिएट करना, ये सारी चीजें अपने हाथ में है. ये सब चीजें आप कर सकते हैं. कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स करके आपको आगे बढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको इसको मतलब ये सेडेंटरी तो ऑलरेडी काफी हद तक हुआ है, लेकिन आपको उसको मूव करते रखना है, आपको उसको आगे बढ़ते रहना है. ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है. डेट ऑफ एनरोलमेंट जो है वो पोस्टपोन हो गई. कई सारी जगह आपका कमेंसमेंट ऑफ वर्क, जैसे भाई आपने ज्वाइन किया था, ज्वाइनिंग को आगे बढ़ा दिया गया. भाई आपकी ज्वाइनिंग, मैंने देखा कई सारे कैंडिडेट्स लिंक्डइन पर बहुत सारे राय मशवरा लेने के लिए भी आते हैं कई सारे कैंडिडेट्स की मैम ज्वाइनिंग था, अब वो 2 मंथ्स आगे बढ़ गया, फिर 2 मंथ्स. अब आप उस डायलेमा में हैं कि आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छी प्रोफाइल थी, ये मैंने एक्सेप्ट की, अब 2-2 महीने करके आगे बढ़ रहा है. तो दूसरी कोई प्रोफाइल अगर मटेरियलाइज होती है तो वो भी मैं एक्सेप्ट करूं या फिर वो मैं एक्सेप्ट ना करूं. ये सारे डायलेमास दोस्तों ये बहुत परेशान करने वाले हो जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है ये चीज, मैंने एक्सपीरियंस की है बातों में, और मतलब मैं ये चीज समझ सकती हूँ बिकॉज परहैप्स आई वुड हैव गॉन थ्रू द सेम थिंग. हालांकि चलो वो पैंडेमिक वाला एक्सपीरियंस जो है वो उसने इस चीज को बहुत ज्यादा एग्रीवेट कर दिया. ये किसी के लिए भी इजी नहीं होता. एज सच ये सीए स्टूडेंट आप हैं तो ये फेज आपके लिए इजी नहीं है. एज सच आप एक जॉब सीकर हैं, आप एक यंग स्टूडेंट हैं, आप अपनी प्रैक्टिस बनाने की कोशिश, यंग प्रोफेशनल है और आप अपनी प्रैक्टिस बनाने की कोशिश करें, वो फेज ऐसे ही इजी नहीं होता. और उसके ऊपर से ये लॉकडाउन, ये कोविड-19 का इम्पैक्ट, तो ये बहुत ही जो चीजें हैं थोड़ी सी ट्विस्ट हो गई है यहाँ पर. एग्जाम अटेम्प्ट्स में अगर आपका कोई इम्प्लीकेशन है, अगर एग्जाम अटेम्प्ट किसी वजह से आपका जो है पोस्टपोन हो गया ये आर्टिकलशिप की वजह से, या फिर आपकी एक्सेस लीव मार्क कर हो गई इसके वजह से, तो ये सब फेयर जो है ये सीए स्टूडेंट्स में अभी इस वक्त जो है खासकर देखा जा रहा है कि भाई फियर ऑफ लूजिंग द अटेम्प्ट, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो पाएगा, कैसे नहीं हो पाएगा. तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखना होगा और इससे बाहर निकलने के रास्ते आपको ढूंढने होंगे. कैसे आप स्टार्ट करेंगे, कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, इसमें मैं जरूर आपकी दोस्तों हेल्प करने वाली हूँ. और ये आप पॉइंट्स लीजिए यहाँ से, आई एम श्योर कि आपको इनसे कुछ ना कुछ आपको फायदा मिलेगा. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी एबल टू थिंक, यू विल बी एबल टू कॉन्टेम्पलेट कि हम किस तरीके से जो है प्लान करें आगे का, हम किस तरीके से हाउ टू प्लान द वे फॉरवर्ड. ये आप जरूर प्लान कर पाएंगे. अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए. सबसे पहले तो ना आपको अपने आप को रेस्टोर करना होगा. सबसे पहले थोड़ा सा यू हैव टू काम डाउन. You have to tell yourself that this phase is temporary. दुनिया में दोस्तों कुछ भी परमानेंट नहीं है. वैसे ही ये वायरस, ये चल रहा दुखी फेज जिसको कहते हैं ना, परेशानी वाला फेज, ये भी जो है ये भी कोई परमानेंट चीज नहीं है. इट विल सून बी गॉन. ये भी एक टेम्पररी फेज है एंड वी विल कम आउट ऑफ इट. तो आपको सबसे पहले तो अपने आप को आपको ये बात समझानी होगी. कोई और आपके लिए इसमें कुछ खास कर नहीं पाएगा.
उसके बाद आपको ये भी जानना है कि बहुत सारी और इम्पोर्टेंट चीजें हैं। एंग्शियस होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें आपके सामने हैं। आपको प्रायोरिटाइज करना है, आपकी पढ़ाई, आपकी प्लानिंग, सारी चीजें जो हैं इस समय आपको ध्यान रख करके आगे बढ़ना है। इफ यू आर लूजिंग टाइम, दिस टाइम इज वेरी प्रेशियस। ये टाइम जो आप परेशान होकर के अगर आप लूज कर रहे हैं, अगर आप गंवा रहे हैं, ये आप काफी सारी चीजों में इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। आप अपने सीए के एग्जाम प्रिपरेशन के सारे रिसोर्सेस जो भी आप चाहे, वेब पर बहुत कुछ अवेलेबल है। ये है कि वेब का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन दोस्तों आप सीखिए, ये आपको जानना जरूर चाहिए। बहुत कुछ अवेलेबल है वेब पर, ये आपको समझना है और उसके लिए आपको इकट्ठा भी करना चाहिए। आपको ई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, आप वो कर लीजिए। आपको कोई और रिसोर्स, आपको कोई और किसी किस्म का, आपको कोई यूट्यूब पर आपको कोई अवेलेबिलिटी है, कोई सोर्स है, तो वो सब आपको जो भी प्लान करना है, आपका स्टडी मैट तो आपके पास है ही, तो आप ये सारा जो भी आपको एग्जाम नियरेस्ट, जैसे अभी नवंबर के लिए आप सबने ऑलरेडी कर ली होगी तैयारी, नाउ दिस इज दी फेज वेयर यू मस्ट बी रिवाइजिंग योर सब्जेक्ट्स। आगे भी अगर आपके अटेम्प्ट, इसी अटेम्प्ट की बात नहीं है ये, क्योंकि थोड़ा अभी आगे लंबा चलेगा ही, वी डोंट नो कि फॉर हाउ मेनी मोर मंथ्स विल हैव टू एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ लॉकडाउन एंड दिस काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। तो ये आपको प्लान करना है। फिर रिसोर्सेज वगैरह आप थोड़ा सा प्लान कर लीजिए कि एग्जाम के लिए आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए। स्लीप साइकिल आप अपनी अगर थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर ले। हम सब आजकल ऐसा है कि हम लोग सन साइकिल फॉलो नहीं कर पाते। ये सन साइकिल फॉलो करना शायद अब हमारे हाथ में नहीं है, हाथ में है या नहीं ये नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि भाई जैसे पहले जमाने में लोग 7-8 बजे सो जाते थे, मॉर्निंग 4-4:30 जो है उठ जाते थे, तो शायद अभी आज के डेट में हमारे लिए इतना पॉसिबल ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम उससे जितने पास आ सकेंगे वो हमारी हेल्थ के लिए जरूर बेनिफिशियल होता है। रात की जो नींद होती है दोस्तों वो बहुत रिलैक्सिंग होती है। तो रात को ही कई लोगों को भाई हम दिन में सो ले, अगर आपकी कोई शिफ्ट जॉब है तो अलग चीज है, कोई शिफ्ट ड्यूटी आपकी लगती है वो अलग बात है। अदरवाइज रात की जो नींद होती है ना, दैट रिफ्रेशेस योर माइंड, इट कूल्स, इट काम्स योर नर्व्स। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, इसको आपको जरूर जो है स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करनी चाहिए। 7 से 8 घंटे, कम से कम 6 घंटे तो जरूरी है। आप लोग ये जानते होंगे, स्टैटिस्टिक्स हैं इसके लिए काफी, जो इतने यंग एज में आजकल इतने सारे जो है यंग लीडर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स, इनका अगर आप देखेंगे डेथ रेट जो है बहुत ही इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ सालों में। और मैक्सिमम केसेस में जो कॉमन जो रीजन देखा गया है दैट इज स्लीप डिप्राइवेशन। तो स्लीप डिप्राइवेशन कैन एक्चुअली लीड टू वेरी डिफिकल्ट कॉन्सिक्वेंसेस, कैन एक्चुअली हैव वेरी डिफिकल्ट कॉन्सिक्वेंसेस। तो आपको ये चीजें जाननी चाहिए कि आप थोड़ा सा अगर स्लीप साइकिल को रेगुलेट कर ले, उसको अगर आप स्ट्रीमलाइन कर ले, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ये आपके लिए एफिशिएंसी आपके बढ़ाने वाला होगा। ये ऐसा नहीं कि आप टाइम वेस्ट करें, टाइम दैट इज स्लीप में अगर आप नींद ले रहे हैं ना, दैट इज टाइम इन्वेस्टमेंट, दैट इज नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ये आपको जरूर, अगर आप मेरी माने, अगर आप कहीं से, अगर आपको लगता है आप भी कनेक्टेड है मेरे साथ, यू आर वन ऑफ माय फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन, अगर आप मेरे पोस्ट वगैरह देखते हैं तो मैंने कई बार इस बारे में, इस विषय पर चर्चा की है और उस पर रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है। आप पढ़िए और सीनियर्स की बातें पढ़िए, आप और एक्सपर्ट्स की बातें पढ़िए, तो आप रियलाइज करेंगे कितना जरूरी है स्लीप साइकिल मेंटेन करना, स्ट्रीमलाइन करना। स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट हैं, स्पेशली अगर आप आने वाले टाइम में एग्जाम्स अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों सोशल मीडिया को इफेक्टिवली यूज कीजिए, ये बहुत जरूरी बात है। हम सब समझ पाते हैं, कई बार नहीं भी समझ पाते हैं कि सोशल मीडिया इज इम्पैक्टिंग अस इन मेनी वेज। हम ना चाहते हुए भी हम उस कंटेंट के भागीदार हो जाते हैं, जो हम अपनी फीड ले रहे हैं ना, जो भी हम सोशल मीडिया से, हम सब जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारा फीड होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, हम बहुत सारी चीजों में जो है एंगेज करते हैं। हम मीडिया में कनेक्ट कैसे होता है, राइटअप्स के थ्रू, किसी को कमेंट किया, किसी को रेस्पॉन्स जो है मिला, और बहुत सारे रिएक्शंस, इन सब चीजों के थ्रू हम जो है कनेक्ट करते हैं, हम नेटवर्क करते हैं। तो कुछ भी, जो भी हम, जिस भी फीड में हम एंगेज करें, जो भी हमारा फीड रहता है, पॉजिटिव मोटिवेशनल चीजें पढ़े तो आपको इंस्टेंटली यू फील गुड अबाउट थिंग्स, यू फील गुड अबाउट सराउंडिंग्स। अगर आप नेगेटिव फीड पढ़े, वहीं आप देखिए किसी स्टूडेंट ने कोई खराब सा रिमार्क दे दिया है, कोई प्रोटेस्ट जो है स्टार्ट हो गई है, सो there is a lot of negativity that actually gets inside you. तो इन चीजों को दोस्तों आपको मॉनिटर करते हुए चलना है। ऑलरेडी जो सराउंडिंग्स हैं, ऑलरेडी जो चीजें हमारे आसपास हो रही है, वो बहुत प्लेजेंट नहीं है। इस टाइम पे आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सोशल मीडिया का जो भी आपका फीड है उसको मॉनिटर करें। और वैसे भी एज अ स्टूडेंट यू शुड बी यूजिंग योर
कहना चाहिए जो आपका प्रेजेंस वगैरह है उसको आप स्ट्रेंथन करने में ध्यान दीजिए, और उसके अलावा आपका जो इसका फीट लेने का जो आपका पीरियड है ना वो आपको मिनिमाइज करना चाहिए, वो आपको मिनिमम पे रखना चाहिए। बहुत लंबा टाइम आपको मीडिया पे क्लॉक करना नहीं चाहिए दोस्तों। दिस विल बी माय वन एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स ऑल्सो। अगर आप एक जॉब सीकर हैं तो आप एक थोड़ा सा ना टाइम अपना जो है उसमें टाइम को आप डिजाइन कीजिए, इस तरीके से आप टाइम को अपना अलॉट कीजिए, स्पेशली अपनी जॉब सर्च वगैरह में, कि आप उससे इफेक्टिव रिजल्ट्स निकाल पाए। ये नहीं कि आप पूरे टाइम जो है, कई सारे बार हम ना चाहते हुए भी नेगेटिव फीड का शिकार हो जाते हैं, एंड दैट कैन एक्चुअली इम्पैक्ट यू एडवर्सली। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कैसे? अब देखिए दोस्तों, ब्लॉकेज तो है, अब कैसे उसको ब्रेक करके बाहर निकलना है, ये डिस्कशन हम लोगों को जरूर करना चाहिए, और ये जरूरी डिस्कशन है। सबसे पहले थोड़ा सा ना रिलैक्स फील कीजिए, थोड़ा सा आपको अपने आप कूल डाउन करना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, बैठ जाइए आराम से। कैसे रिलैक्स आप फील कर सकते हैं भाई? थोड़ा सा ना, जैसे अभी तो अब तो हम लोग ठंड की तरफ जा रहे हैं, ये जैसे जब मैंने अब कुछ दिनों पहले जब इस बारे में बातचीत की थी, जब मैंने ये स्लाइड्स क्रिएट की थी, तब हम बात कर रहे थे भाई जुलाई अगस्त सितंबर वाले टाइम पे, इतनी गर्मी के टाइम पे ना ऐसे ही इतना ड्रेन आउट लगता है, इतना ऐसा लगता है किसी ने एनर्जी जो है पूरी निकाल ली हो। इस बार वैसे भी गर्मियां ज्यादा खिंच गई, जैसे मेरे एरिया में मैंने बताया आपको, मैं लखनऊ में हूँ, यूपी में, बिहार में, सेंट्रल इंडिया, अदर पार्ट्स ऑल्सो, गर्मी जो है वो दिन में अभी भी खत्म होने का नाम, मतलब जैसे आप जब सोचते हैं, स्पेशली जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोच रहे हैं, आपके दिमाग में एकदम आपको स्ट्रेस जो है आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप एक ही चीज, आपको बटरफ्लाइज, आपको नॉसिया सा हो रहा है, बार बार आप समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या करूं, मैं किससे बात करूं। अगर आप अपना थोड़ा सा फ्लूइड इंटेक बढ़ा देंगे ना, अब फ्लूइड इंटेक से मेरा मतलब कैफीन इंटेक नहीं है, ये नहीं कि मैंने फ्लूइड इंटेक बोला तो मैंने पानी, शरबत, फ्रूट जूसेस, नींबू पानी, मैंने इन चीजों की बात की। ये नहीं कि आप कैफीन इंटेक बढ़ा देंगे तो आपको एंजाइटी आपकी बढ़ सकती है, आपको और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है कि भाई फ्लूइड बोला था मैम ने, हमने 7-8 कप चाय ले ली या फिर कॉफी पी ली, तो ये आपको और ज्यादा स्लीप डिप्राइवेशन दे सकता है। 2 to 3 कप्स इज गुड। एग्जाम का टाइम है नवंबर में, बिल्कुल एग्जाम सामने आ खड़े हुए हैं, सो 2 to 3 कप्स, 4 कप्स इज अ गुड रिसोर्ट। वो हमें अलर्ट बनाता है कुछ टाइम के लिए, जो है हमारी थोड़ी सी है नींद थकावट दूर कर देता है, वो आप जरूर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जब आपको अपने आप को कंफर्ट करने की बात होती है, फ्लूइड इंटेक से दोस्तों आपकी ओवरऑल जो है आपकी नर्व्स को काफी आराम मिलता है, आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को जो है, आपका ब्रेन स्टिमुलेट हो जाता है अगर वो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है तो। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, स्टूडेंट्स के लिए। ये माइग्रेन, हेडेक, ये सब प्रॉब्लम्स जो है काफी हद तक दूर हो जाते हैं अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं। ये सब चीजें सिंपल जो है, इसमें मेडिकल साइंस सिंपल सी चीजें, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है तो आपको काफी हद तक ना ये जितना एक्स्ट्रा जो भी आपके नर्व्स मसल्स का जो भी मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, जो प्रॉब्लम करने वाली दर्द वगैरह का जो एक्सपीरियंस फीलिंग रहता है, वो काफी हद तक आपकी सबसाइड हो जाती है, वो आप मिटिगेट कर पाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए। दूसरी चीज है, आप रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को, खुद को थोड़ा सा बेहतर फील कराने के लिए दोस्तों, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको हम प्राणायाम, मेडिटेशन वगैरह बोलते हैं, इसका खाली ये स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है ऐसा नहीं। आप जब जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज की मैं बात करती हूँ, ब्रीदिंग आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। टू द काउंट ऑफ 4, 1 2 3 4, you have to inhale, 1 2 3 4, 1 2 3 4, hold, 1 2 3 4, release. So try this 4-5 times. Stretch your shoulders backwards. अब simple exercises, अपने neck को आप move करके चारों तरफ directions में, simple exercises. You all are millennials, you all are generation Z. तो मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप किस तरीके से ढूंढें एक्सरसाइज, कौन सी वाली करें, ये तो आप लोग खुद देख सकते हैं। सिंपल जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं उसको आप अगर 4-5 टाइम्स भी करेंगे ना, उसके बाद आप देखिए आपको बॉडी में इंस्टेंट आपको रिलैक्सेशन फील होगा। तो ये आप करके देख सकते हैं। दिन भर में अगर आप 2-3 बार भी कर लेते हैं ना, 5 से 10 मिनट भी कर लेते हैं, तो भी आपको काफी रिलैक्स्ड अपने आप को रखने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पॉजिटिव थॉट्स में इंडल्ज करना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी जिसको आपके कोई रोल मॉडल्स हैं उनके आप कोई लेक्चर्स सुन लीजिए। आप किसी जैसे आप किसी प्रोफेशनल फोरम का पार्ट है, वहां पर आप मेंबर है, किसी सोशल मीडिया में, कहीं किसी मीडिया में आप जो है किसी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर आप अगर आप वहां पर अपना आपका प्रोफाइल है, आपका अकाउंट है, वहां से आप कोई भी जो मोटिवेशनल थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स कई सारे लोग शेयर करते हैं, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स का फीड बड़ा पॉजिटिव रहता है, वहां पर आप एंगेज कर सकते हैं। इंस्टेंटली जो है आपको पॉजिटिविटी, आप जितना आपका फीड, जो भी चीज आपका यहाँ पे ना आपको चाहिए, काफी सारा फूड चाहिए होता है, फूड फॉर थॉट,
दिमाग को आपके लगातार खुराक चाहिए, वो आप जैसी खुराक देंगे वैसा ही जो है वो वैसा ही उसी तरीके का स्टिमुलेशन होगा, उसी तरीके का जो है आपको आउटपुट भी मिलेगा। तो ये आपको देखना है, पॉजिटिव थॉट्स में आप एंगेज कीजिए, सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। विजुअलाइज कीजिए दोस्तों सक्सेस। क्या सोचा था आपने जब आपने सीए एग्जाम्स के लिए एनरोल किया था, तो सीए कोर्स के लिए आपने एनरोल किया था, तो किस तरीके की बातें आई थी? क्या एस्पिरेशंस हैं आपकी खुद से? कि आप कितने जल्दी से सीए कर लेना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, आप कहीं पर कुछ एम्प्लॉयमेंट आप चाहते हैं, किसी बड़े ब्रांड को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स के, सोसाइटी के, आपके आसपास के लोगों से आपकी आपसे वो क्या एंटिसिपेट करते हैं, इस तरीके की बातें दोस्तों सोचिए आप, विजुअलाइज कीजिए खुद को एज अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आपको इंस्टेंटली जो है आपको पॉजिटिविटी फील होगी, अपने आप में अंदर से आपको पॉजिटिव फील आएगी। नेवर प्ले विक्टिम कार्ड, ये एक बहुत जरूरी चीज है, हमेशा बोलती हूँ मैं, हर किसी को बोलती हूँ, जो भी परेशान आते हैं ना मेरे पास, उनको मैं जरूर बोलती हूँ, नेवर प्ले विक्टिम कार्ड। एक ये ना कि भाई आप अपने आप को जो है, अपने आप को ऐसे दयनीय स्थिति में मत लाइए कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही होना था, मैं ऐसे टाइम पे ही, मैं क्यों, आई वाज व्हाई आई वाज बोर्न, सो आई हैड टू फेस द पैंडेमिक व्हेन आई वाज 19 20 21 इयर्स ऑफ एज, मेरे सारे दोस्त आगे निकल गए, ये मेरे साथ ही होना था, लुक एट मी, आई एम सो बेचारा, आई एम सो बेचारी टाइप्स। ये चीज दोस्तों इसको दिमाग से हटा दीजिए। whatever happens happens for good। Perhaps अब ये सोचिए, यही चीज अगर ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन जो है आज से 30-35 इयर्स पहले होती तो कैसा होता। When I was very young, my grandma used to tell me about all these पहले के टाइम के जो एपिडेमिक्स जो हुए थे, जो कॉलेरा वगैरह ना, हैजा वैजा फैलता था, पूरे के पूरे गांव खाली हो जाते थे, स्वीप कर दिए जाते थे, डेड बॉडीज यूज्ड टू बी बर्न्ड देयर, और लोग जैसे अगर कोई वापस नहीं मिला, कोई रिलेटिव से नहीं मिल पाए, तो लोग अज्यूम कर लेते थे कि अच्छा वो शायद ना उसमें खत्म हो गए होंगे, वो जो रिलेटिव्स हैं या जो लोग हैं जिनको ट्रेस नहीं कर पाए, आप जिनका कोई ट्रेल नहीं है, वो शायद उस महामारी में मर गए होंगे, ये अज्यूम कर लिया जाता था। आप सोचिए अभी तो कंडीशन फा बेटर, कुछ भी चीज रुकी नहीं ना, पढ़ाइयाँ रुकी, बच्चों की पढ़ाइयाँ थी, कॉलेज में अब हम जा नहीं पा रहे हैं, वो बात सही है, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टिव्स यहाँ पर, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने हैं, और वो भी शायद लार्जर गुड के लिए, दैट इज टू कॉम्बैट दिस वायरस व्हिच इज अ पोटेंट वायरस व्हिच इज कॉज्ड सो मच ऑफ टर्मोइल, सो मच ऑफ टर्ब्यूलेंस अराउंड अस, इतनी सारी डेथ्स, इतनी सारी परेशानियां, पूरे एक रिसेशन का दौर, लेकिन कम से कम चीजें रुकी नहीं, businesses did not have to stop completely, everything was running, पढ़ाई चल रही थी, चीजें हो रही हैं, अभी भी हम अपने काम कर पा रहे हैं, आज हम और आप कनेक्टेड हैं, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपको अपने दोस्तों तक पहुंचना है, आपको अपने टीचर्स तक पहुंचना है, आपको कोई किसी सोर्स को देखना है, आप वो चीज कर पा रहे हैं, तो ये सोचिए कि ये कितनी एक बेहतरीन बात है, कितनी किस किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को बेहतरीन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी तो दोस्तों, ये भी तो सोचने वाली बात है, ये भी तो कंसीडर करने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं शायद आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, वो शायद आप गलती कर रहे हैं, कि आप ये सोचिए कि कितनी सारी चीजें जो आपके फेवर में है और आपको बाहर निकलने में इस परेशानी से सपोर्ट कर सकती है, तो ये चीज आपको जरूर सोचना चाहिए। समझिए कि ये ऐसी चीज नहीं है जो आप कंट्रोल कर सके, एंड व्हेन यू कैन नॉट कंट्रोल समथिंग, यू मस्ट ट्राई टू कॉम्बैट इट, यू मस्ट ट्राई टू ओवरकम दिस सिचुएशन विथ योर विल पावर एंड डिटर्मिनेशन। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ये जो प्रॉब्लम वाली चीजें आपके आसपास आई हैं, इनसे आप बाहर निकलने के लिए प्लान कर सकते हैं, ये सबसे जरूरी चीज है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है ना, COVID-19 has globally, it has impacted everybody, nobody is spared। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक वर्क प्लेस, एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस प्लैनेट, वो इससे जो है पूरा इफेक्ट हुआ है, पूरी तरह से जो है पूरी कंट्रीज, पूरी इकोनॉमीज जो है वो इससे इम्पैक्ट हुई हैं, तो हम आप कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। चीजें रेस्टोर होंगी, बहुत जरूरत पड़ने वाली है अच्छे प्रोफेशनल्स की, बिजनेसेस हैं, इकोनॉमीज है, सब रेस्टोरेशन का दौर चलेगा दोस्तों पोस्ट कोविड। बहुत प्रोफेशनल्स की ऑलरेडी इस पूरे एंटायर रिसेशन का जो पूरा फेज रहा है, इसमें कितनी ही मुसीबतें हुई हों, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो डिमांड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैज इंक्रीज्ड, इट हैज एनहांस्ड। तो सोचिए अगर अभी रिसेशन के टाइम पे हम ये डिमांड इंक्रीज की बात कर रहे हैं, तो पोस्ट कोविड पीरियड इज गोइंग टू बी all about मतलब right professionals, it is all going to be about performance by good professionals, performance of professionals in the industry, जो कि सारे ये सप्लाई चेन्स को रेस्टोर कर सके, इकोनॉमीज को, बिजनेसेस को रेस्टोर कर सके, वापस से जो है इसको लिंक कर सके, प्रोडक्ट लाइंस को रेस्टोर कर सके। तो ये आप जानिए कि अगर आप में कुछ क्वालिटीज हैं, अगर आपने अपने ऊपर काम कर लिया इस पीरियड के दौरान, तो आप कितने फायदे में रह सकते हैं। तो सारी चिंताएं छोड़िए और आगे की प्लानिंग में लग जाइए।
जो लोग आपको हेल्प और गाइडेंस ऑफर करते हैं, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, उनको फॉलो कीजिए, वहां से फीड लीजिए। बहुत ज्यादा फ्यूचर इवेंट्स में मत जाइए। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, आज से आज यहाँ पर तो अभी ऐसा है भाई, डे बाय डे हमको वी हैव टू कॉम्बैट एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। उतना अगर हम खसक रहे हैं, अगर हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो चीजें ठीक है। ये टेम्पररी फेज है, एज आई सेड, just believe that this phase is temporary. It will soon come out of it, will soon come out of this phase, right? तो ये आपको सोचना चाहिए दोस्तों। दूसरे और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, यू कैन डू इट। ये सब चीजें जो है ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप करेंगे। ये ब्लॉकेज जो है ये आप डेफिनेटली ओवरकम कर सकते हैं। जो भी डिपेंडेबल रिसोर्सेस हैं उनको आप इकट्ठा कीजिए। जहां पर भी जो भी आपको लगता है रिलायबल है, यहाँ से मुझे पढ़ना चाहिए, जरूर आपको लेना चाहिए वो। वहां से सारे के सारे आपको इकट्ठे करना चाहिए मटेरियल, अपना रिसोर्सेज अपने आप को ईयरमार्क कर लेनी चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया का मैंने आपको बार बार बोला, हमेशा जो है अपना फीड बहुत सोच समझ के डिसाइड कीजिए, अप्रोप्रिएटली यूज कीजिए। नोटिफिकेशंस वगैरह पे जरूर एक आंख रखिए। आईसीआई से टाइम पर नोटिफिकेशंस वगैरह आते रहते हैं, वहां पर आपको जस्ट कीप अ वॉच ओवर देयर। बहुत ज्यादा टाइम मत लगाइए। अब तो जैसे स्पेशली अगर आपका अभी नवंबर में एग्जाम है या फिर आने वाले अटेम्प्ट में भी आपके एग्जाम है, कुछ ही महीने बचे हैं, तो आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप टाइम को सही तरीके से यूज करें। देखा जाए तो कितनी बड़ी बात है कि आपको कंप्यूटेशन वगैरह जो है अगर अवॉइडेबल है, अगर वर्क फ्रॉम होम से ही काम चल जा रहा है, या फिर आपको, आप ब्लेस्ड हैं, आप एक्चुअली बहुत लकी हैं अगर आप घर में अपने फैमिली और पेरेंट्स के साथ हैं। आई नो सो मेनी स्टूडेंट्स जिनको इतनी परेशानी आई है, बच्चे फंस गए हॉस्टल्स में, वापस नहीं आ पाए, खाने पीने की दिक्कतें आ रही हैं, पेरेंट्स को कई बार जा करके लेकर आना पड़ा। कई बार इकोनॉमिकली जो है थोड़े वीकर सेक्शन से जहाँ पर स्टूडेंट होते हैं, जो बड़ी मुश्किल से फैमिलीज अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रही है, उनकी स्टडीज को जो है स्पॉन्सर कर पा रही हैं, कितनी दिक्कतों का उन्होंने सामना किया है। वो मतलब आप जब सुनेंगे ये वाली चीजें, तब आपको रियलाइज होगा कि आप अपने पेरेंट्स के पास हैं, फैमिली के साथ में है, लोग आपको जो है एंकरेज करने के लिए आपके आसपास हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, तो आपको इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स आपकी अभी एट दिस मोमेंट, व्हाटएवर यू थिंक इज योर प्रायोरिटी, उसको दोस्तों नोट कर लीजिए। आगे मत जाइए बहुत ज्यादा कि आगे क्या होना है क्या होना है। एट दिस मोमेंट व्हाट डू यू वांट। आपका अगर जॉब सर्च है तो आपकी जॉब सर्च, किस डोमेन में आपका इंटरेस्ट है। अगर आपको अभी एग्जाम क्रैक करना है तो भाई मुझे एग्जाम क्रैक करना है, मेरे क्या सब्जेक्ट्स जो है पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं, हो चुके हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो नहीं हो पाए हैं। जो भी आपकी प्रायोरिटी है, जो भी आपकी प्रायोरिटी है, अगर आप अपनी प्रैक्टिस जो है आप चाहते थे इस साल में मेरी एस्टैब्लिश हो जाए, तो आपके लिए नेटवर्किंग का रिक्वायरमेंट हो सकता है। जो भी आपकी प्रायोरिटी है उसको आप लिस्ट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग जो है ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स नाउ। यूज वेब एंड टेक्नोलॉजी वेरी वेरी जुडिशियसली एंड इफेक्टिवली। उसके आंसर्स आपको मिलेंगे भाई, ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं। आंसर्स कौन सी बड़ी चीज है इस क्वेश्चंस के, बस आपको अपने चारों तरफ देखने की देर है और आपको तरीके से ढूंढने की देर है। आप कोशिश कीजिए, जरूर आपके हाथ लगेंगे आंसर्स। तो आप में से जो लोग चाहें कि भाई अगर आप, मैं ये बात कह रही हूँ, मैं ये बात दावे के साथ कह रही हूँ, अगर आप चाहें आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। I welcome you all to connect with me over LinkedIn, or you can drop me a message over Unacademy messages as well, right? So अब ये है दूसरी बात। जो और एक इम्पॉर्टेंट बात है, हमारा अल्मा मेटर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ऑफिस बेयरर्स और जो अथॉरिटीज हैं दोस्तों, उनकी कॉम्पिटेंसीज को, उनकी थॉटफुलनेस को थोड़ा सा हमें ट्रस्ट करना होगा। जब इतने लोगों के लिए डिसीजंस आते हैं, कई बार उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। जो भी नोटिफिकेशन इशू होते हैं, सेंटर्स अलॉट होते हैं, उसमें थोड़ा सा ना कई बार टाइम लगता है, क्योंकि इतने लोगों के लिए ये चीजें अरेंज की जा रही है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जाम्स कंडक्ट कराना, आपसे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी। हम तो अपने लिए सिर्फ केवल हम अपने बारे में सोच रहे हैं, सोचिए किस लेवल पर एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है, और यहाँ पर हमें अल्मा मेटर के साथ में खड़ा होना है, अगेंस्ट नहीं। मैं ये चीज बार बार बोलती हूँ कि ये सारी चीजें आप अपना प्लान जरूर करके रखिए कि भाई किस तरीके से आप जाएंगे, किस तरीके से आप जो है आपको काम करना होगा, अपना किस तरीके से आपको अपनी तैयारी रखनी होगी। रिमेनिंग थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ। आपको यहाँ पर जरूर कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आपको प्रोटोकॉल्स अगर आप फॉलो करें, अगर आपको कोई कंसर्न है, कोई ऐसी बात है जो आप बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, सो यू शुड फॉलो दी, you should actually follow the protocols। आप देखिए कि आपके लिए क्या राइट चैनल है। ये नहीं कि बस मीडिया में जो है हमने उसको चीजों को लिख दिया, हमने उसको वहां पर बताना शुरू कर दिया। इससे आपको सॉल्यूशंस कम मिलेंगे। अपनी
प्रोफेशनल इमेज का सवाल भी तो है, आपकी खुद की भी तो प्रोफेशनल इमेज, वहां पर आपकी क्रेडिबिलिटी जो है इट इज ऑल एट द स्टेक। तो वो सारी चीजों पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, आपकी अपनी प्रोफेशनल रेपुटेशन, प्रोफेशनल इमेज का भी सवाल है यहाँ पर। तो आपको जो भी आपको एस्केलेट करना है, अगर कोई बात, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कंसर्न है, राइट चैनल्स के थ्रू आपको जाना चाहिए। यू विल डेफिनेटली फाइंड आंसर्स। इन केस यू रिक्वायर हेल्प, यू कैन रीच आउट टू मी। आप देखिए, आपकी जो मतलब ओवरऑल ना, योर हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट टू ओवरकम एनी ऑफ द चैलेंजेस। अगर आपको लगातार एंजाइटी आप एक्सपीरियंस करेंगे, लगातार आप स्ट्रेस में रहेंगे, आपको चिड़चिड़ी हो जाती है हर बात में, आप परेशान रहते हैं, आप झड़क देते हैं, इससे पता है क्या होता है, आपके अंदर नेगेटिविटी आने लगती है। आप जब परेशान रहेंगे ना, तो आप किसी भी चीज को आप थॉटफुल होकर के, माइंडफुलनेस के साथ आप जो है उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं बन पाएंगे। अभी की रिक्वायरमेंट क्या है, वी हैव टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, वी हैव टू बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स फाइंडिंग सॉल्यूशंस। अपना ओरिएंटेशन ही आपको ऐसे रखने के लिए, हमें प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स अराउंड अस, हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना है इफेक्टिवली, किस तरीके से बाहर आना है हमको, वहां हमारा टारगेट जो है यहाँ पर होना चाहिए, वो उस बात पर हमारा टारगेट होना चाहिए। स्पेशली अगर आप अभी 2020 में एग्जाम अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, 2020 में अगर अभी आप एग्जाम देने आप जाएंगे, तो समझिए क्लियरली, अभी तक आपका जो है ऑलमोस्ट आपकी सारी तैयारी हो चुकी होगी। दिस मस्ट बी द रिविजन टाइम फॉर यू। और अपनी सारी रिसोर्सेज दोस्तों, सब कुछ जो है आपने इकट्ठा कर लिया होगा, उसको चैनलाइज कर दीजिए। बस यही टाइम बचा है 3-4 हफ्ते का, है ना। हमारे रिजल्ट्स लिमिटेड होते हैं, हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है। एंजाइटी और डर के लिए कोई अब यहाँ पर, वी कांट अफोर्ड टू लूज टाइम ऑन fearing the situation or on anxieties or अदर थिंग्स कि भाई दूसरा क्या कर रहा है, कौन कैसे पढ़ रहा है, मेरा नहीं हो पा रहा, आईपीएल चल रहा है, इन सब चीजों के लिए अब टाइम नहीं बचा है। फेस्टिवल्स हैं, हर एक वी नो कि इसी तरीके से एग्जाम्स होते आए हैं। फेस्टिवल्स के टाइम पे मुझे 2 बार मैंने ऐसे ही नवंबर, मैंने आपको बताया मेरा सीए फाउंडेशन एग्जाम था, तब भी दिवाली पड़ी थी बीच में, एक अगले दिन एग्जाम था। फाइनल में भी जो थे 8 पेपर्स थे लगातार, और दोस्तों नेक्स्ट डे, दिवाली के नेक्स्ट डे जो था वो एग्जाम था। तो ये रीत रही है सीए एग्जाम्स की। तो यहाँ पर जो है आपको सिर्फ एक ही आपको उद्देश्य होना चाहिए कि भाई हमें एग्जाम्स पर ही अपना फोकस रखना है। प्रिपरेशन इज द ओनली ऑप्शन टू क्लियर दीज एग्जाम्स। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। आप क्रिप करिए, सिचुएशन को दोष दीजिए, चाहे आप कुछ भी करिए, एक एग्जाम कैंसलेशन का खामियाजा हम सब ने देख लिया है कि काफी किस तरीके से उसने इम्पैक्ट किया है ओवरऑल डिमांड सप्लाई को, ओवरऑल जो है आपके करियर को। इतनी सारी चीजें जो है हमने देखी हैं पिछले कुछ महीनों में। तो अब एक ही तरीका है कि भाई हम अपने प्रिपरेशंस का जो है लेवल बहुत अच्छा रखें। सिलेबस में कोई लिमिट नहीं है, सिलेबस इज वास्ट। वी ऑल नो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हर अटेम्प्ट में जो है ऐसे हर एक लेवल पर ऐसे होते हैं जो हमें लगता है ये क्वेश्चंस कहाँ से आए। सीए फाइनल में तो जरूर कुछ ना कुछ जो है, क्योंकि हम इतनी यहाँ पर सिलेबस कंफाइंड नहीं है। जब मैं बोलूँ तो कोई हम लेटेस्ट अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, लेटेस्ट बिल्स की बात करते हैं, सब कुछ सारा नॉलेज आपको होना चाहिए। कोई यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है, कोई वी आर नॉट बाउंड टू पर्टिकुलर, कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है ऐसा कि भाई इतना ही आएगा, यही आएगा, यहाँ से ही आएगा। ये पूरे आपके कंसेप्ट की बात है। रोज आपको पढ़ना चाहिए। ये नहीं आज हमें डर लग रहा है, आज मैं बहुत एंशियस हूँ तो आज मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मैं आज कुछ और, क्योंकि अब एग्जाम आकर के सामने खड़े हुए हैं। सो जस्ट स्टे काम। और अब आपको रोज के रोज जो है कुछ घंटे या जितना भी, जैसे 8 to 10 आवर्स में, वैसे 1 घंटे बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन इससे कम में पॉसिबिलिटी जो है वो है नहीं। इससे कम में पॉसिबल नीचे, या जब कितना भी कोई ब्राइट हो, लेकिन अगर उसको अगर 1 से 2 बार भी रिविजन करना है तो भी उतने घंटे निकल जाएंगे। हमारे सब्जेक्ट्स और हमारा सिलेबस ही इतना वास्ट है। तो कुछ घंटे आपको रोज में लगाने ही चाहिए पढ़ाई में। अभी तक आपने अपने नोट्स बना लिए होंगे, तो अब लास्ट में जो आपका फोकस होना चाहिए, जो आपका स्टडी रेफरेंस जो आपको होना चाहिए पढ़ाई के लिए, वो आपके नोट्स होने चाहिए, आपके जो स्टडी मटेरियल है वो होना चाहिए, और इसके अलावा आपके सजेस्टेड आंसर्स होने चाहिए। दिस इज अ राइट टाइम टू फोकस ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और जो पुराने क्वेश्चन बैंक्स है उनको आप रेफर कीजिए। फॉर यू ऑल सजेस्टेड आंसर्स, स्टडी मैट एंड योर ओन नोट्स दैट यू हैव प्रिपेयर्ड, मतलब these are the essential sources for you। यही आपका बाइबल है। स्टडी मैट एंड सजेस्टेड आंसर्स जो है वो ही आपके लिए ये गीता कुरान बाइबल का काम करने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अपने लिए आप मतलब खुद को एग्जाम रेडी बनाइए। एक स्टडी प्लान अब आपका प्लेस, your study plan must be on your walls, must be at place, I'm sure about that। एक टाइम टेबल बना करके चलिए आप दोस्तों। you can't afford to lose time कि आप अपना जो है स्लीप साइकिल को अभी आप रेगुलेट कर रहे हैं, अब आप ये कर रहे हैं। आप बस एक बना लीजिए तरीका
5 से 6 घंटे 7 घंटे जो है अभी आप अपना सोने का जरूर रखिए, पावर नैप्स जरूर लिया करिए बीच बीच में जो है, यू मस्ट टेक पावर नैप्स। उससे क्या होता है, आप एनर्जाइज, आप अपने आप को रिफ्रेश रख पाते हैं, पूरे दिन आप जो है इफेक्टिवली पढ़ाई कर पाएंगे अगर आप 3-4 घंटे में एक 10 मिनट की जो है पावर नैप। देखा होगा 3 इडियट्स में आप लोगों ने, वो डीन जो वीरू सहस्त्रबुद्धे होते हैं, जो डीन होते हैं कॉलेज के आईसी के, वो कैसे पावर नैप लेते हैं 7 मिनट की। तो भाई हम 7 मिनट का डबल करते हैं, हम 15 मिनट की एक अच्छी पावर नैप लेकर के आप उठ जाइए एंड यू विल रियली फील फ्रेश। वो एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं खुद के लिए इस्तेमाल करती हूँ, बड़ा इससे फायदा मिलता है दोस्तों। एक टाइम टेबल होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही कहा, और 6 से 8 घंटे की पढ़ाई तो आपको मतलब करनी ही चाहिए। आप चाहे कितने ही एंग्शियस हैं, एंजाइटी को थोड़ा सा कीप इट एट बे। अब आप अपने पास से एंजाइटी को हटाने की कोशिश कीजिए कि भाई आप नहीं तो कोई और आपके लिए जिम्मेदारी नहीं लेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद जो है लेनी है। यहाँ पर आपको अपना समझना है कि सिर्फ आपके साथ ये चीजें नहीं है, आपके चारों तरफ ही जो है लोग यहाँ पर परेशानी में हैं, और सबको इसके साथ मिलकर के जो है हमें इसको कॉम्बैट करना है, बाहर निकलना है अपने फियर से। आपको खुद बाहर निकलना है, चीजें ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर ये टाइम चला गया तो ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। So you have to understand this thing. Very importantly, you have to understand this thing that if you lose on this time, time will never come back for anything. तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है। आपका रिविजन जो है, अब ये इस लास्ट के 3-4 हफ्ते में एटलीस्ट आपका 2 बार रिविजन होना ही चाहिए। आपको अपने प्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे, अपने आंसर्स को किस तरीके से लिखना है, आपकी राइटिंग कैपेबिलिटीज, आप किस तरीके से जो है, ये बहुत जरूरी होता है। कई बार आप देखेंगे ना क्वेश्चन में आंसर पेपर्स लोग लगा लगा के भाई ये जो है रैंक होल्डर का देखिए आंसर शीट, ये मेरा देखिए, उसमें क्लियर डिफरेंस दिखता है। आई एम नॉट श्योर कि मतलब लोग क्या दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप देख सकते हैं, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो एग्जामिनर्स हैं, वो आप बिल्कुल देख ही सकते हैं, सिर्फ आंसर से रिलेटेड बात नहीं होती है, क्लियर कॉन्सेप्ट्स की बात होती है। तो आप लोग खुद अपने प्रेजेंटेशन पर काम कीजिए दोस्तों। आंसर के प्रेजेंटेशन पर आपके बहुत ज्यादा जो है ये काउंट करता है, मार्क्स भी आपके इसमें इम्प्लीकेशन होता है डायरेक्टली। तो आप आंसर्स पर किस तरीके से आंसर दिए गए हैं, सजेस्टेड आंसर में कैसे कैसे प्रेजेंट किया गया है, आपके स्टडी मैट में किस तरीके से जो है आंसर्स लिखे गए हैं, थ्योरीज में स्पेशली आपके लिए ये काम का होगा। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी कॉन्सेप्ट्स पर आपको खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर जगह जो है स्टेप मार्किंग होती ही है। तो आप ध्यान दीजिए अपने नोट्स और स्टडी मैट पर खास ध्यान दीजिए। एक डे वाइज शेड्यूल यू शुड पुट अप ऑन योर वॉल्स, कहीं भी आप बड़ा बड़ा लगा दीजिए और अब डे मार्क करते जाइए, क्योंकि अब वही आखिरी आपके पास जो है कुछ टाइम रह गया। अपनी मॉनिटर कीजिए प्रोग्रेस, खुद यू मस्ट मॉनिटर योर प्रोग्रेस कि आप आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको खुद अपने आप को धक्का मारना है, आप खुद अपने आप को धक्का मारना है कि भाई अब आगे चलो, अब हम इस तरीके से बैठ नहीं सकते, यू कांट लूज टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। एम्बिग्विटीज हटा लीजिए अपने दिमाग से, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। टाइम रुकता नहीं किसी के लिए, और ये सारा फेज टेम्पररी है। वायरस वगैरह जैसे दवाई बनी, वायरस छू, लेकिन आपका टाइम का क्या होगा, ये चीजें समझिए आप। एम्बिग्विटीज जो है एक्चुअली आपको हटा लेना चाहिए। ये आगे की सब सोचिए, सब वेग है, क्योंकि कुछ भी क्लियर तो है नहीं अभी। आपको क्लियर क्या है कि भाई एग्जाम होने हैं, तैयारी आपको करनी है, एग्जाम में आपको अपियर करना है। मास्क लगा करके थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आप जब जाएंगे, अभी रिसेंटली मेरे बेटे का छोटा है बच्चा, 8th स्टैंडर्ड में है, तो उसने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था, जहां पर ऐसा था कि एक स्टेट में एक ही जो स्टेट कैपिटल थे वहां पर सेंटर थे। तो लखनऊ में, यहाँ हमारे घर से कुछ दूर में, कुछ 7-8 किलोमीटर दूर यहाँ पर सेंटर था। तो काफी जगह से बच्चे आए थे, तो मुझे काफी, मैं अपसेट थी जब वहां पर गई कि अरे इतने रश वाले इलाके में, इतने पुरानी जगह सेंटर पड़ा था, तो काफी क्राउडेड वो एरिया है माना जाता है। तो वहां पर मैं गई, आई वाज वेरी अपसेट, कैसी जगह सेंटर दिया है, पता नहीं कैसे अरेंजमेंट्स होंगे। सो आई वांटेड टू गो इनसाइड टू चेक कि भाई क्या अरेंजमेंट्स है, सैनिटाइजर लिया, मास्क वगैरह लिया, लगाया। लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो मुझे देख करके ना काफी, मेरी चिंता काफी हद तक दूर हो गई। सारे पेरेंट्स जो थे वो चाहते थे बच्चों के साथ जाना, सब वो 12-13 ईयर्स के बच्चे थे, लेकिन काफी अच्छा अरेंजमेंट किया गया था एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में। फिर वहां पर वो टेम्परेचर चेक वगैरह हो रहा था, सिर्फ बच्चों को अलाउ किया जा रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही थी। और मैंने अपने बेटे को बोला भी था कि भाई आप सैनिटाइज कर लीजिएगा, सारी जगह पे भी आप स्प्रे वगैरह कर दीजिएगा, फिर आप बैठिए। तो उसने मुझे वापस आकर बताया भी कि मम्मा अरेंजमेंट काफी अच्छा था, अंदर भी हमें काफी दूर दूर बिठाया गया एंड थिंग्स वर क्लीन, वहां पर भी सैनिटाइजेशन वगैरह किया था, और अंदर जाकर के भी हमें काफी हमारा ध्यान रखा गया वहां पर। तो आई एम श्योर कि ये अथॉरिटीज की भी चिंता, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जाम्स कंडक्ट कराना। तो हमें इन चीजों से बाहर आकर के थोड़ा सा जो है अपनी चिंताओं से हमें मुक्त होना है, और अपने ऊपर हमें फोकस करना है कि हम आगे कैसे बढ़े। आप मास्क लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 3 आवर्स मास्क के साथ बैठना
लिखना है पेपर अपना, फिर उसको मतलब डिस्कस कितना करना है कितना नहीं करना है, ये सब चीजें कि भाई आप बाहर जब है तो बहुत ज्यादा आप बातचीत ना करें, बहुत ज्यादा आप मिंगल ना करें, इन सारी चीजों पर आपको थोड़ा सा खास ध्यान देना होगा। और इसके अलावा दोस्तों, वी मस्ट बी ग्रेटफुल to our family members, to people who are working day night for us, to help us फुलफिल टू अचीव आवर ड्रीम्स। ये सारी चीजें जो हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आप अपने घर तक पहुंच गए हैं, आप सेफ हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड यू मस्ट बी ग्रेटफुल टू ऑल दोज पीपल हु आर मेकिंग इट लिवेबल फॉर यू, हु आर मेकिंग इट गुड फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। ये जरूरी चीज है दोस्तों। प्रोफेशनल इंटरेस्ट आप अगर परस्यू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। जैसे टाइम ज्यादा मिल रहा है, कम्यूटेशन का टाइम रिड्यूस हो गया है, वर्क फ्रॉम होम है, तो कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। भाई अब आपको वैसा नहीं है कि सुबह उठना है, तैयार होना है, जाना है। हम सब, और कहीं ना कहीं पता है इससे क्या हुआ, लेथार्जी भी आ गई है कि जब 8 बजे उठ करके अगर तैयार होके 8:30 पहुंचना था, तो अब हम 9 बजे भी उठते हैं और बस थोड़ा सा वॉश वॉश करके, अगर हमारा नॉर्मली वीडियो कॉल्स कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह नहीं है तो हम ऐसे भी बैठ जाते हैं काम करने के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। टाइम लेकिन जो बच रहा है, अगर हम उसको प्रोफेशनल इंटरेस्ट जो हम परस्यू करना चाहते थे, कोई दूसरे कोर्सेज आप एनरोल करना चाहते थे, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, सीए स्टूडेंट्स के लिए, जो कोई सर्टिफिकेशंस हैं जो आपने सोचे थे लेकिन आप टाइम कॉन्स्टेंट्स की वजह से नहीं कर पा रहे थे। ऐसे कोई गैप्स, आपकी कोई टेक्नोलॉजी आप लर्न करना चाहते हैं, आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी लो है, आप वो सीखना चाहते हैं, सो दिस इज अ ग्रेट टाइम टू कवर ऑल दीज गैप्स, कैचिंग अप विद द टेक्नोलॉजी, है ना। ये अपने डोमेन में आप कोई और प्रोफिशिएंसी डेवलप करना चाहते थे, और ऐसी कोई स्किल थी जो आप उस पर जिसको डेवलप करना चाहते हैं, आपका कम्युनिकेशन है, आपका राइटिंग स्किल्स हो गई, आप कोई ब्लॉगिंग वगैरह काफी टाइम सब करना चाहते थे, आप नहीं कर पा रहे थे, दिस इज अ ग्रेट टाइम, दिस इज द आइडियल टाइम, यू कैन प्रैक्टिस एंड यू कैन स्टार्ट। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपना स्पेशलाइजेशन बिल्ड करना चाहते थे, जो कि शायद आप नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, दिस इज अ ग्रेट टाइम। कोई भी कोचिंग, ट्रेनिंग, मेंटरिंग जो भी पेंडिंग था, आपकी बकेट लिस्ट में था, आप वो अप कर सकते हैं एंड यू कैन बिल्ड ऑन योर स्पेशलाइजेशन। ये एक बहुत अच्छा टाइम है स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए। कुछ महीने ऑलरेडी निकल गए, कुछ महीने अभी और ये दौर एटलीस्ट इस साल जो है दिसंबर तक तो हम लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो आपको ये कई सारी जगह फॉर्म्स में बता दिया गया है कि भाई दिसंबर तक ऐसे ही चलेगा वर्क फ्रॉम होम, नेक्स्ट ईयर वी विल रिज्यूम। तो आपको इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए, स्पेशली अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आप एक सीए हैं, यंग सीए हो, चाहे आप सीनियर सीए हो, ये आपके लिए मैं सर्वाइवल स्किल्स की हमेशा बात करती हूँ। ये सर्वाइवल किट है दोस्तों। इंडस्ट्री में अगर आप नेम फेम चाहते हैं, आप अपने करियर में सक्सेस चाहते हैं, यू वांट टू एक्सेल इन योर करियर, यू वांट टू राइज एंड शाइन इन योर करियर, दीज स्किल्स आर गोइंग टू बी योर सेवियर। आपका टेक्निकल नॉलेज तो दोस्तों है ही, आपका टेक्निकल नॉलेज तो आपका बेस है जिस पर सब कुछ जो है टिका हुआ है। इसके अलावा आपकी एडेप्टेबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि मैंने बात की थी, पोस्ट कोविड पीरियड इज गोइंग टू बी टेस्टिंग टाइम्स फॉर ऑल द प्रोफेशनल्स। अभी गिग वर्क जो है वो रियल है, ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्राइंग टू फाइंड एन इक्विलिब्रियम अभी डिमांड सप्लाई के बीच में। आपको नहीं पता आप किस किस एज ग्रुप के लोगों से डिस्कशन करेंगे, किस किस एज ग्रुप के प्रोफेशनल्स से आप बातचीत करेंगे। हो सकता है कोई 50 इयर्स प्लस हो सकता है कोई बिल्कुल यंग बच्चे हो 17-18 इयर्स के। तो रेजिलियंस इज गोइंग टू बी अ बिग क्वालिटी, how you will communicate with them, your attitude, your aptitude, your learning abilities, right? Your dependable, how dependable are you, how reliable are you for your teammates, for your peer group, for your management, for your senior superiors. ये सब चीजें दोस्तों बहुत मैटर करने वाली हैं आगे आने वाले टाइम में। तो ये सारी क्वालिटीज पर अगर आप काम करें, मेरे पास जब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कई सारे कैंडिडेट्स आते हैं ना, हम अकेले तो काम कर लेते हैं, टीम में काम नहीं कर पाते, दिक्कत आती है। सो ये सारी चीजें, दीज आर ऑल एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स, वी कैन ओवरकम दीज विद सम प्रैक्टिस। थोड़ा सा अपना एक्सपोजर अगर हम बढ़ाएं, थोड़ा सा हम अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, थोड़ा सा हम अपने ऊपर काम करें, तो कई तरीकों से ये ऑल दीज क्वालिटीज कैन बी बिल्ट, दिस कैन बी एनहांस्ड। तो इस पर आपको काम करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, ये जो फाइनल स्लाइड है ये आपको जरूर देखनी चाहिए। ये सारी चीजें, ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म, ये जो है ये शॉर्ट में आपके लिए सारा जो इसका क्रक्स जो है, रेस्टोर योरसेल्फ। अगर आप परेशान हैं तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से अपने आप को रेस्टोर कीजिए, अपने आप को जो है एक जगह इकट्ठा कीजिए, पूरा का पूरा एक टाइम टेबल, एक रेजिमे अपने लिए बना लीजिए। एक वेलनेस रेजिमे बहुत जरूरी है, एक टाइम टेबल फॉलो करना। दोस्तों टाइम टेबल छूटा ना तो हमारी हेल्थ वगैरह सब छूट जाती है साथ में।
एक छोटा सा 20-30 मिनट्स का, कुछ नहीं, अगर आपको समझ में आता है 20 मिनट्स का, आप एक वॉक ही कर ले रोज, थोड़ा सा आप अपनी हॉबी में एंगेज कर ले 15-20 मिनट। इसके अलावा या फिर कोई आप योगा प्राणायाम, जो भी चीज आपको थोड़ा सा तसल्ली देती है, आपकी बॉडी को बेटर फील कराती है, उसमें आपको जरूर एंगेज करना चाहिए। लंबे टाइम के लिए आप नहीं कर पाते तो थोड़ा सा ही सही, 15 से 20 मिनट, 25 मिनट ही सही, वो आपको जरूर करना चाहिए रोज। एंड स्टॉप फीलिंग बैड अबाउट समथिंग यू कैन नॉट कंट्रोल। आपके हाथ में नहीं है कंट्रोल करना पैंडेमिक, आपकी वजह से नहीं हुआ कुछ भी, सो जस्ट स्टॉप फीलिंग बैड अबाउट इट। Don't feel bad about it. Just try to figure out the best possible course of action. जो भी alternatives available हैं, जिस भी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, तो वहां पर दिमाग लगाइए दोस्तों, वहां पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। आप टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से क्या क्या चीजें नहीं कर पाए, उनको लिस्ट कीजिए और वहां से शुरुआत कीजिए। वो आपको आगे बढ़ना चाहिए और वो आपको करना चाहिए, करते जाना चाहिए। इसके अलावा डिक्लटर, आपको अपना पर्सनल, चाहे आपको अपना वार्डरोब ठीक करना हो, या फिर आपको अपना स्टडी स्पेस, या फिर आपको अपना वर्क स्पेस जो है वो क्लीन करना हो, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज चलिए, डिक्लटर कर लीजिए। जो कचरा, एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो सब काट छांट के हटा दीजिए। ऑर्गेनाइज रहेगा, यू विल फील बेटर। ये एकदम फैक्ट है। आसपास से जब बहुत ज्यादा जब क्लटर होता है, बहुत सारी चीजें होती है, दिमाग घूमने लगता है। उसको शांत रखने के लिए सारा जो आपको चीजों की जरूरत नहीं है, जो आपके लिए एक्स्ट्रा चीजें, वो सारी वहां से आप हटा दीजिए। आपको कोविड-19 प्रोटेक्शन गाइडलाइंस जो हैं वो बहुत ही रिलीजियसली आपको फॉलो करनी चाहिए। स्पेशली अगर आपके अभी एग्जाम्स हैं, आप बाहर निकल रहे हैं, आप धीरे धीरे जो है बाहर निकलना भी हो रहा है, भाई ऑफिस जाना है, आना है, भले कम टाइम के लिए है आपको अपनी स्टडीज वगैरह, कॉलेज वगैरह आपको रिज्यूम करना है, यू सीकिंग एडमिशंस, सीकिंग आर्टिकलशिप, बहुत सारी चीजें हैं। थोड़ा सा आपको जो प्रोटेक्शन डायरेक्टिव्स हैं वो आपको थोड़ा स्ट्रांगली फॉलो करना होगा। उस पर आप लूज नहीं रह सकते, उसको आप छोड़ नहीं सकते। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं बेचारे जो इन्फेक्ट हो गए, जिनके अभी एग्जाम्स हैं, उनके जब मैसेजेस आए ना, माय हार्ट रियली वेप्ट फॉर देम, कि किस तरीके से बेचारे वो दवाई खाना है, कैसे खाना दिया जाता है, कैसे पूरी फैमिली जो है वो परेशान है। ये सारी चीजें सामने आती है दोस्तों, वो कहा जाता है ना, जिस पर बीतता है वो जानता है। तो हम सब तो ऐसे ही एंग्जाइटी ले रहे हैं, जिस पर चीजें बीत रही है, आप उनसे पूछिए तो वी आर बेटर ऑफ कि हम एटलीस्ट सेफ सराउंडिंग्स में हैं। ये है कि हमें थोड़ा और आगे ख्याल रखते हुए ही आगे बढ़ना है, ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना है। ये नहीं कि चीजें नहीं हुई है या हमें इन्फेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि इन्फेक्शन हमारे चारों तरफ अब है, हम सबके चारों तरफ कहीं ना कहीं इन्फेक्शन जो है वो घूम रहा है। तो बस वो छोटी सी चूक होने की देर है, वो चूक हमें नहीं होने देना है। आगे बढ़ते हुए भाई जो भी यहाँ पर कि भाई हैंड वॉश करना है, मास्क लगाना है, आपको स्टीम करना चाहिए, सारी चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए और आपको रिलीजियसली फॉलो करनी चाहिए। स्टेप वाइज चलिए, try one thing at a time, do one thing at a time, step wise, छोटे छोटे मतलब doable chunks में डिवाइड कीजिए चीजों को, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए और अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए। रिवॉर्ड कुड बी एनीथिंग, रिवॉर्ड कुड बी जस्ट हैविंग सम स्वीट एट होम, और मे बी जस्ट परहैप्स आप एक अच्छा मील आप अपनी मम्मी से बनवा लीजिए, खा लीजिए, खुद आप कुछ बढ़िया चाय कॉफी बना करके पी लीजिए, एक फ्रेंड के साथ जिनके साथ बहुत दिन से बात ना की उनसे बातचीत कर लीजिए। इट कुड बी एनी रिवॉर्ड। रिवॉर्ड जो है ह्यूमंस को खुश करने के लिए, हम अपने आप को जो रिवॉर्ड देना चाहें, इट कैन बी एनीथिंग। तो आपको जो भी चीज खुशी देती है, एक अच्छी पेंटिंग आप बना करके शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया पर जहां पर भी आप एक्टिव हैं, इवन दैट कैन बी अ रिवॉर्ड। तो आपको ये सारी चीजें जो है ट्राई करनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों में हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। We will connect soon with more such topics. ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों जो जिन पर बातचीत जरूरी है, जिन पर डिस्कशन से क्लैरिटी आती है। आपकी बहुत सारी जो कहना चाहिए एम्बिग्विटीज हैं, जो बहुत सारे आइडियाज होते हैं, कई सारी भ्रांतियां, कई सारे मिथ्स जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो हम ऐसे डिस्कशंस करते रहेंगे। एंड आई welcome points from you all. You all can write to me over LinkedIn, or you can also write to me over Unacademy messages. You can drop your comments here. I will definitely reply to those comments also, right? So thank you so much for watching this video, and you all take care and all the best. In case you are interested in taking any of the plus subscriptions over Unacademy, you can use my referral code. This is KHARE10, and you can avail some instant discount with the help of this code. Take care and bye-bye.